हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे पार्टनर का एडमिशन किस तरह से किया जाता है और स्पेशली तब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वैल्यू दी गई है ऑफ के नाम से। मतलब कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, किस तरह से न्यू पीएसआर निकालना होता है, इस क्लास के अंदर करेंगे बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर एंड टी दो पार्टनर है, 3:2 रेशो है और यहाँ पे एस न्यू पार्टनर आ रहा है और देखो यहाँ पे उसका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बता रखी है, कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। क्या बता रखा है कि आर सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी सरेंडर करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा देखो यहाँ पे जब भी हमें ऑफ में वैल्यू दी जाती है तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है कि 1/4 ऑफ हिज शेयर कितना होगा। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमें फ्रॉम में दी गई होती तो सिंपली जो आर का शेयर था, जैसे हमें बोला गया है आर सरेंडर कर रहा है 1/4, अगर यहाँ ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो क्या करते हम, ऐसे केस में जो भी आर का शेयर होता उसमें से सीधे 1/4 माइनस कर देते और जो वैल्यू आती वो उसका न्यू पीएसआर निकलता आर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया, ऑफ बोला गया, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर के शेयर का 1/4 होता कितना है, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। आर का शेयर था कितना, 3/5 था, उसका 1/4 इस तरह से हम निकालते हैं। तो उसका 1/4 होगा कितना, 3/20 होगा, मतलब कि 3/20 देगा आर, किसको, एस को। ठीक है, दूसरी तरफ टी कितना देगा, टी का शेयर था 2/5, वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, अपने शेयर का, तो अपना शेयर ये है, उसका 1/5 ये होगा, तो 2/25 देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से अब बेटा ये निकला क्या है, ये निकला है सेक्रीफाइसिंग। अब जो है आर सरेंडर कर रहा है 3/20, टी सरेंडर कर रहा है 2/20, इस तरह से करके दोनों ने मिला के किसको दे दिया है, एस को दे दिया है। तो एस के पास कितना आ गया, 3/20 तो आर से आ गया, प्लस 2/25 आ गया टी से। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करके निकाल देंगे तो पता चलेगा फाइनली एस के पास आया कितना। और बेटा देखो, क्योंकि हम हमेशा ही अपनी क्लास के अंदर उन पॉइंट्स को रेज करते हैं जहाँ पे बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एस का शेयर दिया नहीं था, तो एस का शेयर होगा कितना, कुछ आर ने दिया कुछ टी ने दिया, दोनों का टोटल अगर हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एस को कितना मिला, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं, कहाँ माइनस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ प्लस कर देना है, यहीं पे आके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। जब हमें किसी के शेयर का ऑफ निकालना हो, पोर्शन निकालना हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आर के शेयर का 1/4 निकालना हमने, आर का शेयर ये था, 1/4 निकाल दिया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हमें एस का शेयर निकालना है, तो एस का शेयर कहाँ से मिला, थोड़ा आर ने दिया थोड़ा टी ने दिया, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 20 और 25 का एलसीएम किस तरह से लेंगे हम, 5 से कर सकते हैं, 4 और 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 25 जा 100 आएगा एलसीएम। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम। तो 100 में हमारे पास क्या रहेगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारे पास 23/100 होगा एस का शेयर। 23/100 के लिए आएगा एस। ठीक है,
अब एस आ रहा है 23 के लिए, तो हम यहाँ पे आर का निकाल लेते हैं। आर का तो पहले ही पता है ना, आर ने सरेंडर किया है 3/20, टी ने सरेंडर किया है 2/25। मतलब ये क्या है, ये इनकी सेक्रीफाइस है। तो आर का न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, है ना। न्यू रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आर का ओल्ड था 3/5, जिसमें से उसने 3/20 दे दिया तो माइनस हो गया ना, कम हो गया ना, कम होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ टी ने क्या किया है, टी का पहले शेयर था 2/5, जिसमें से उसने 2/25 दे दिया मतलब माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, देन 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस आपके पास कितना रहेगा 3, इसका मतलब 9/20, और यहाँ पे 25 एलसीएम होगा 5 और 25 का, देन यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 2, 8/20 होगा, ठीक है। तो ये हमारे न्यू पीएसआर होंगे। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था, आर था, टी था, और अब हमारे पास एस भी है। तो तीनों के शेयर लिख लेते हैं। आर का शेयर कितना था 9/20, 8 का, टी का 8/25, 23/100। अब ठीक है, अब देखो बेटा सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, सबको सेम डिनोमिनेटर में लेके आना है। अब सेम डिनोमिनेटर सारे 100 में कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली, तो 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 है ना, 20 को 100 बनाने के लिए हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। अब ये 8/25 है, इसको 100 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 25 4 जा, डिनोमिनेटर पे मेनली फोकस करना होता है बेटा, ठीक है। देन ये तो ऑलरेडी 100 में है ही, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45/100, ये 32/100 और ये 23/100। तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो डिनोमिनेटर को हम हटा सकते हैं और हमारा रेशो क्या बन जाएगा 45:32:23, और ये हमारा न्यू पीएसआर होगा। क्लियर हो गया, न्यू पीएसआर तीनों का। पहले 2 थे, अब एक और आ गया, तो तीनों का मिला के हमारा न्यू पीएसआर ये बनेगा। अब यही आपसे पूछ ले कोई सेक्रीफाइस कैसे करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे, तो सेक्रीफाइसिंग तो ये था ना, डिनोमिनेटर इनके भी सेम कर लेना। और आपको पता चल जाएगा। सपोज अगर हमें यहीं पे ही सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग में यहाँ बेटा कंफ्यूज मत हो ना कि आप 3:2 लिख दो, 3:2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये 3/20 है और ये 25 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आपको रेशो बताने के लिए सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो कितना आ गया 3/20 है और दूसरा 2/25 है, दोनों को सेम बना लो। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 और 25 का एलसीएम ले लो, 5 से 4 और ये 5 5 5 जा 25 100, अगेन आपको 100 ही में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 100 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको 100 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा 15:8। 100 डिनोमिनेटर सेम हो गए, हमने हटा दिए, तो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो 15:8। क्लियर हो गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि जब नया पार्टनर आ रहा है और कंडीशन हमारी इस तरह की दे रखी है, उसका अपना कोई शेयर नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में हम किस तरह से सॉल्व करके निकालते हैं न्यू पीएसआर, और साथ ही साथ
डिनोमिनेटर को सेम करके सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरह से निकालते हैं, आपको समझ आया होगा। अगर बेटा आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।